साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने आज एक अहम बैठक भी की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर जो समितियों के अध्यक्ष थे उनके साथ बैठक की है और इस दौरान कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये दूसरी जो आज डेवलपमेंट हुई है सत्यम, उसके तहत आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक रामलीला समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी थी और दुर्गा जो पंडाल लगते हैं नवरात्र में उनके अध्यक्षों की थी। इसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1200 यूनिट तक बिजली जो मुफ्त देने का काम है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जो बिजली के मीटर लगते हैं उसकी सिक्योरिटी का एक बड़ा अमाउंट जो था वो पहले दिया जाता था, लेकिन अब उसे सिर्फ 25% कर दिया गया है। यानी सिर्फ 25% राशि देकर आप जो मीटर है बिजली का वो लगवा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने भरोसा दिलाया है कि तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, चाहे वो साफ सफाई की सुविधा हो, चाहे वो रख रखाव की, मेंटेनेंस की, चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से सहयोग हो, वो भी पूरी तरह से दिया जाएगा और सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान पर क्या कुछ कहा है। रामलीला कमेटीज यहाँ दिल्ली सरकार के समक्ष अपने निवेदन लेकर के आई थी और हमने ये तय किया है कि जिस तरीके से कावड़ कैंपों में हमने दिल्ली की समितियों को सहायता प्रदान की थी, उसी तर्ज पे सभी रामलीला समितियों को भी दिल्ली सरकार 1200 यूनिट बिजली अपनी ओर से उपहार देगी और साथ ही मीटर जो है, मीटर की सिक्योरिटी 25% पर जो पहले वो लोग सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराते थे उसका 25% लेस हम लोग उनसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराएंगे। ये दिल्ली की सभी रामलीला समितियों के लिए भी और दुर्गा पंडालों के लिए भी यही चीज़ें लागू रहेंगी। इसके साथ में हम शौचालयों की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हेल्थ कर्मियों की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर की ब्रिगेड की गाड़ियाँ, उनकी एनओसी जो है, हर प्रकार की जो एनओसी है, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिल्ली की रामलीलाओं के सदस्यों को कहीं भी यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिल्ली की रामलीला समितियों को परमिशन, एनओसी उपलब्ध कराएगी और उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगी। वहाँ पे बेहतरीन सफाई व्यवस्था हो, रोजाना फॉगिंग हो, ये सब करेंगे और एक समिति का गठन हमने किया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर वो हमें सूचित करेंगे। इस बार दिल्ली की दिवाली बेहतरीन होगी। मोदी जी के जीएसटी स्कीम के कारण, हमारे दिल्ली सरकार के सहायता के कारण दिल्ली में राम जी के आगमन की भरपूर तैयारियां की जाएंगी और प्रभु राम का ये त्यौहार दिल्ली की रोशनी को और अधिक जगमग कर देगा। दिल्ली की और प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, रामलीला समिति और दुर्गा पूजा कमेटियों की जो ये बैठक हुई है, इसमें जो मांगे रखी गई थी रामलीला समिति की तरफ से या फिर दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से, क्या वो तमाम मांगे पूरी हुई हैं? बड़ी राहत यहाँ पर देने का काम जो है वो दिल्ली सरकार ने किया है और जिस तरीके से हमने देखा था कि इस बार कावड़ यात्रा को लेकर भी सरकार की तरफ से कई बड़े बदलाव किए गए थे और कावड़ समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पूरी तरह से उनका सहयोग किया गया था। मुख्यमंत्री ने आज भरोसा दिलाया ठीक वही सहयोग रामलीला समितियों और दुर्गा पंडाल समितियों को भी किया जाएगा। बड़ी जो राहत की बात है वो ये कि 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का काम जो है वो दिल्ली सरकार करेगी और इसके अलावा जो मीटर वहां पर लगता है, रामलीला की बात करें या फिर दुर्गा पंडालों की बात करें, उसमें 25% सिर्फ राशि देने कर ही जो मीटर की व्यवस्था है वो भी हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद भी मौजूद रहे हैं।
अगली खबर